9 मई के 23 मुकदमात में बुशरा बीबी ने खुद को सरेंडर कर दिया। बानी पीटीआई की अहलिया रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। वकला की जानिब से 23 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतें दायर कर दी गईं। वकला का पैनल दरख्वास्त जमानत की पैरवी करेगा। बुशरा बीबी की गाड़ी को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की हुदूद में दाखिल होने की इजाजत दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित में दर्जा हरारत -8, कलात में -7, इस्तौर, कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। शोरकोट में अब्दुल हकीम के करीब मोटरवे M4 पर मुसाफिर बस बेकाबू होकर अगली बस से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर आजम की यकीन दहानी पर मौलाना फजलुर रहमान पुरउम्मीद। शहबाज शरीफ से सरबरा JUI की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मस्बत पेशरफ्त। वजीर आजम की मौलाना को नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की यकीन दहानी। वजीर आजम ने कहा, वजारत कानून मामला हल करने के लिए आईन व कानून के मुताबिक इकदामात करे। मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम के वादे से मुतमईन। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे मौक़िफ़ का मस्बत जवाब दिया गया। उम्मीद है मदारिस रजिस्ट्रेशन पर हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतल्लिक गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी अरकान को सियासी मामलात से मुतल्लिक एतमाद में लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने वसी मुल्की मुफाद में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। हुकूमत से मुज़ाकरात को तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी ना समझा जाए। हुकूमत का PTI से मुज़ाकरात के लिए जल्द अपनी कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता हुआ है। PTI मुज़ाकराती टीम भी राब्ते में है। बानी PTI के खिलाफ फैसला आने के बाद भी मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। अगर फैसला उनके हक में आया और वो बरी हो गए तो हमें एतराज़ नहीं होगा। फैसला खिलाफ आने पर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल नहीं होना चाहिए। कुरम में कशीदगी पर काबू पाने के लिए दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस की शिरकत। जारी एलामिये के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों में लाहे अमल देंगे। फरीकैन हुकूमत की सालिसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर गिरा दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार FIA अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक अहम इजलास। कहा, 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। अब जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब FIA ने यूनान कश्ती हादसे की इंसानी स्मगलिंग के मरकजी मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। गफलत बरतने वाले SHO और तफ्तीशी अफसर को शो कॉज जारी। यूनान में एक और कश्ती डूब गई। 8 तारकीन वतन हलाक। तारकीन वतन की कश्ती जजीरे रोडस के करीब उलट गई। कश्ती डूबने के बाद 18 तारकीन वतन को बचा लिया गया। कश्ती पर सवार अफराद की तादाद मालूम ना हो सकी। तलाश का अमल जारी। यूनानी हुकाम के मुताबिक कश्ती कोस्ट गार्ड्स के बहरी जहाज से बचने के लिए खतरनाक तरीके से चल रही थी, जो तवाजुन बिगड़ने पर उलट गई। इससे कबल 13 दिसंबर को कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जाँ
SIFC के ताउन से EVC सेक्टर में चीन की सरमायाकारी। चीन की कंपनी ADM ग्रुप का पाकिस्तान में $350 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान। पाकिस्तान में 3000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस नस्ब किए जाएंगे। सिंध में 1000, पंजाब में 1500 और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 750 स्टेशंस लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक मरतबा चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक सफ़र करने की सलाहियत की हामिल होंगी। जर्मनी में जुनूनी ने क्रिसमस की खुशियां उजाड़ दी। तेज रफ्तार कार हुजूम पर चढ़ा दी, 2 अफराद हलाक, 80 जख्मी। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वाकया जर्मन शहर मैग्डेबर्ग की क्रिसमस मार्केट में पेश आया। जर्मन हुकाम के मुताबिक मुलजिम सऊदी डॉक्टर है। 2006 से जर्मनी के शहर बर्नबर्ग में मुकीम है। जर्मन चांसलर ने कहा, हुजूम पर कार चढ़ाने के वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया है। फ्रांसीसी सदर का वाक़े पर इजहार अफसोस। AI का वार। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने एक बार फिर बड़ी तादाद में अपने मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। कंपनी की जानिब से इस बार इंतजामी ओहदों पर मौजूद मुलाजमीन की 10% तादाद को हदफ बनाया गया। मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का ये फैसला सुंदर पचाई के वसी लाहे अमल का हिस्सा है, जिसको 2022 में मुतारिफ कराया गया था, जिसका मकसद गूगल को 20% मजीद बेहतर करना और ऐप पर मुश्तमिल मुस्तकबिल को अपनाना है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। कौमी वनडे स्क्वाड केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंच गया। शाहीन आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। अल-यमीन गंडापुर बोले कि मिलकर दहशतगर्दी के अफरीद का मुकाबला करेंगे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। अल-यमीन गंडापुर का KP में FC शहदा के लिए खसूसी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलरों के सहूलतकार FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास। कहा, 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। अब जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब FIA ने यूनान कश्ती हादसे की इंसानी स्मगलिंग के मरकजी मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया है। उस्मान जज्जा समेत दीगर इंसानी स्मगलर्स के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल हैं। गफलत बरतने वाले SHO और तफ्तीशी अफसर को शोकाज जारी। उधर गुजरांवाला से लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए।